बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से फ़ैसला आया पीटीआई के ख़िलाफ़ जो बल्ले का इंतखाबी निशान था पीटीआई का, वो पीटीआई से छीना गया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक फ़ैसला है पीटीआई के लिए, बहुत ही बड़ा धचका है। अभी पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वो अगर इलेक्शन लड़ेगी भी तो आज़ाद हैसियत से उनके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ा झटका है पीटीआई के लिए। ये समझे कि इससे ये हमें मालूम होता है, बल्कि जब हम आज गए आवाम में, लोगों से हमने राय ली, जो आम शहरी हैं वो भी इस फैसले के ऊपर खुश नहीं थे। तकरीबन लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। कोई जज साहब के ऊपर तनकीद कर रहा था, कोई किस पे कर रहा था, कोई किस पर। वो तो बहरहाल होता रहता है, हर बंदी की अपनी सोच होती है, अपना वो तज्ज़िया करता है, अपने सोच के मुताबिक ही वो बात करता है। अभी आ जाते हैं ये जो फैसला आया है, इस फैसले को देखें। अगर इस तरफ देखा जाए ना तो इसमें कुछ गलतियां पीटीआई के वकला से भी हुई हैं, क्योंकि जब वो सवाल जवाब कर रहे थे आपस में जज साहब के साथ, इस दौरान वो कोई मुस्बत जवाब नहीं दे सके और जज साहब को वो मुतमईन नहीं कर सके। बहरहाल जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस फैसले से हमारे मुल्क के पाकिस्तान में करप्शन का एक दौर शुरू हो जाएगा। जो बंदे इलेक्शन लड़ेंगे वो कभी किस पार्टी में फिर जाएंगे, कभी किस पार्टी में जाएंगे, और इस तरह करप्शन की एक और तारीख रकम हो जाएगी और करप्शन पैदा होगा इस मुल्क से। ये इसके अलावा हमने ये भी देखा कि काफ़ी जगहों पे जश्न मनाया गया इस फैसले के। फिर जब ये आया पीटीआई के ख़िलाफ़ तो बहुत लोगों ने जश्न मनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जश्न नहीं मनाना चाहिए। ये तमाम सियासी जमातों के साथ हो सकता है, जितनी भी सियासी जमातें हैं, पार्टियां हैं, उसके लिए सिर्फ एक बहाना बनाना इंट्रा पार्टी की। अगर अभी मैं इलेक्शन कमीशन साहब ये इजाज़त दे, ये कहे कि अभी भी तमाम पार्टियों के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो करवाए, मेरे ख्याल में किसी का भी इसमें दुरुस्त नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है तहरीक इंसाफ के साथ। इस तरह नहीं करना चाहिए कि आपने उनको इलेक्शन से आउट करवा दिया, आपने उनको इलेक्शन से बाहर करवा दिया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आओ जी आप हमारा मुकाबला करें। तो ये जज साहब ने जो फैसला सुनाया है, ये एक पीटीआई की निशान का फैसला नहीं था, ये तकरीबन इलेक्शन का फैसला जज साहब ने सुनाया है। लेकिन जज साहब को हम ये भी बताते चलें कि ज़रा आवाम में आप आए, आवाम से आप पूछें कि लोग आपसे कितने मुतमईन हैं, लोग आपसे कितने खुश हैं, आपके इस फैसले से आवाम के ऊपर क्या रिएक्शन आया है, आवाम आपको क्या जवाब देते हैं। जब भी इस तरह के जज साहिबान आते हैं, उनकी मुद्दत होती है 2 साल 3 साल 5 साल, वो तो अपनी मुद्दत पूरी कर जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई फैसला ऐसा कर जाते हैं जो पूरे आवाम को फिर भुगतना पड़ता है। अभी जज साहब को क्या तकलीफ है, उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है, सरकारी पेट्रोल मिलता है, सरकारी गाड़ियाँ मिलती है, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं है, लेकिन ये असर पड़ता है गरीब आवाम के ऊपर, जो गरीब तबके के लोग हैं उसके ऊपर ये बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस तरह के फैसले जो भी जज साहिबान करें, वो तो अपने जब रिटायर हो जाते हैं वो फिर पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, कोई किधर सेटल हो जाता है, कोई किधर सेटल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को रोकना चाहिए। अगर जज साहब कोई फैसला करता है तो उस फैसले को आवाम के लिए देखना चाहिए, एक पार्टी की या किसी को खुश करने के लिए नहीं करने चाहिए इस तरह के फैसले। ये फैसले पूरे पाकिस्तानी आवाम के फैसले हैं। तो फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन क्या सिलेक्शन ही हो रहा है, इसको आप इलेक्शन नहीं कह सकते, ये साफ और शफाफ इलेक्शन है नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक बंदी को आपने सिलेक्ट करना है, तो उसको आपने मुसल्लत करना है, तो आप मुसल्लत कर दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में कानून है, ताकत है, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन खुदारा एक मतलब मैं फिर कहूँगा कि गरीब